नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, टूटा सारा रिकॉर्ड। एक दिन में 376 नए मरीज। बच के रहिए, सावधान रहिए। लेकिन बिहार में घट रहे हैं नए मरीज। आज 5154 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस भी 50,000 से कम। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस के भी छूट रहे पसीने। हठी लोगों पर की जा रही कार्रवाई, सिटी SP ने खुद संभाले रखी कमान। दरभंगा के मुक्तिधाम में गैस और बिजली संचालित शवदाह संयंत्र होगा स्थापित, जिला प्रशासन ने दी स्वीकृति। DM ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, दिए कई निर्देश। चचेरे भाई ने 5 साल की बहन को बनाया हवस का शिकार, पकड़ा गया, गुनाह भी कबूला, भेजा गया जेल। बड़ा सवाल, आखिर कहां जा रहे हैं हम। 13,000 रुपए में 1 यूनिट खून बेचने का सौदा करने वाला धराया, जमकर हुई पिटाई। कोरोना काल में भी आपदा को अवसर बनाए बैठे हैं ऐसे दलाल। DM ने किया नया सर्जिकल भवन एवं सुपर स्पेशलिटी भवन का निरीक्षण, समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश। 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदकों की संख्या 1 लाख पार। DMCH के सुरक्षा कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। और पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, टूटा सारा रिकॉर्ड। एक दिन में 376 नए मरीज। बच के रहिए, संभल कर रहिए। दरभंगा में कोरोना ने तोड़ा अब तक का अपना सारा रिकॉर्ड। आज एक दिन में मिले 376 नए मरीज। जी हां, यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की दरभंगा के लिए। दरभंगा में आज कोरोना के 376 नए मरीज मिले हैं और कोरोना ने अपने सभी पिछले रिकॉर्ड को अपनी ही नई छलांग से पीछे छोड़ दिया है और आज 376 नए मरीज मिलने का आंकड़ा अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। गांव-गांव में कोरोना अपने पैर पसार रहा है और दरभंगा जिले के कई गांवों से भी लगातार खबर आ रही है, मीडिया में खबर आ रही है, न्यूज़ टुडे प्रसारित कर रहा है कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं है, मास्क भी बहुत सारे लोग अभी भी नहीं लगा रहे हैं। इस लापरवाही की हद को पार कर चुके हैं लोग कि कहीं यह भारी न पड़ जाए दरभंगा के लोगों के लिए। चंद लोगों की लापरवाही कहीं दरभंगा जिले पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि आज मिले 376 नए पॉजिटिव केस यह बता रहे हैं कि दरभंगा जिले में कोरोना का हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन बिहार में घट रहे नए मरीज। आज 5154 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस भी 50,000 से कम। लेकिन बिहार में तेजी से घट रही नए मरीजों की संख्या। आज 5154 नए मरीज मिले, टोटल एक्टिव केस भी 50,000 से आया नीचे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में तो कोरोना का विस्फोट बड़ा हुआ ही है, लेकिन दूसरे जगहों पर कोरोना के मरीज घटे हैं। बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में आज 5154 नए पॉजिटिव केस मिले हैं,
टोटल एक्टिव केस की संख्या भी 49,311 पर पहुंच गई है। आज सबसे अधिक पटना में 981, अररिया में 130, अरवल में 27, औरंगाबाद में 96, बांका में 66, बेगूसराय में 199, भागलपुर में 141, भोजपुर में 24, बक्सर में 38, दरभंगा जानकारी आपको हम दे चुके हैं 376 नए मरीज मिले हैं, पूर्वी चंपारण में 117, गया में 185, गोपालगंज में 229, जमुई में 33, जहानाबाद में 18, कटिहार में 173, खगड़िया में 82, किशनगंज में 121, लखीसराय में 25, मधेपुरा में 87, मधुबनी में 174, मुंगेर में 117, मुजफ्फरपुर में 259, नालंदा में 129, नवादा में 37, पूर्णिया में 171, रोहतास में 25, सहरसा में 149, समस्तीपुर में 194, सारण में 77, शेखपुरा में 17, शिवहर में 75, सीतामढ़ी में 85, सीवान में 135, सुपौल में 121, वैशाली में 116, पश्चिम चंपारण में 89 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 36 रही। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस के भी छूट रहे पसीने, हठी लोगों पर की जा रही कार्रवाई, सिटी एसपी खुद संभाल रहे हैं कमान। लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी हुई है पुलिस, एड़ी चोटी का लगा दिया है जोर, सिटी एसपी ने आज स्वयं संभाले रखी कमान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लगातार पुलिस भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तत्पर है। हालांकि चंद लोग अभी भी हैं जो हठी हैं और जो मानते नहीं, और ऐसे लोग कोरोना के कैरियर बन सकते हैं। हालांकि पुलिस ने कमान थाम रखी है। सिटी एसपी स्वयं निकले आज शहर की सड़कों पर, शहर से लेकर गांव तक लॉकडाउन के अनुपालन का खुद लिया जायजा। चेकिंग तो लॉकडाउन को हम लोग इन्फोर्स करवा रहे हैं, और जो सरकार के गाइडलाइंस हैं कि आवश्यक सेवा छोड़कर जो फालतू के लोग मटरगश्ती कर रहे हैं या बेवजह निकले हुए हैं, उनके साथ सख्ती से कार्रवाई करनी है, फाइन करना है और एफआईआर करके कार्रवाई करनी है। तो प्रत्येक दिन कई मामले ऐसे आ रहे हैं संज्ञान में, लोग मोटरसाइकिल पकड़े जा रहे हैं, 4 व्हीलर पकड़े जा रहे हैं, और सभी को कार्रवाई भी की जा रही है और एफआईआर भी की जा रही है। नहीं, ऐसे मामले कुछ संज्ञान में जरूर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने निर्देश दिया है जो भी हमारे पुलिस पदाधिकारी जगह जगह हैं कि जिनको डॉक्टर के यहाँ या मरीज को लेके जा रहे हैं वो किसी साधन से जा सकते हैं, उनको इस पर कार्रवाई नहीं करनी। कहीं पे किसी गलतफहमी की वजह से लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन हम लोग इसको मैसेज को सबको बता रहे हैं। अभी जो इसकी समीक्षा होगी, उच्च स्तरीय समीक्षा, राज्य स्तर पर समीक्षा होती है, उसके बाद इसका निर्देश दिए जाते हैं, और आने वाले 25 के बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सब बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं, हर एक स्तर से कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी डीएमसीएच से भी आ रहे हैं, डीएमसीएच में भी सुरक्षा व्यवस्था है, और जो वहाँ चेकिंग होती है, कोविड वार्ड में जाने के लिए लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है, तो लोग जा रहे हैं, तो उस पर भी सख्ती से हम लोग कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। दरभंगा के मुक्ति धाम में गैस और बिजली संचालित शवदाह संयंत्र होगा स्थापित, जिला प्रशासन ने भी दी मंजूरी। दरभंगा के मुक्तिधाम भीगो में गैस और बिजली संचालित शवदाह संयंत्र स्थापित होगा। इसकी स्वीकृति जिला प्रशासन ने अपने स्तर से भी दे दी है, जबकि नगर निगम ने भी वर्तमान परिस्थिति में इस स्थल को उपयुक्त जगह मान अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया। अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैथिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका तथा जयपुर फूड यूएसए के संयुक्त सहयोग से ये शव फ्यूनरल मशीन कबीर सेवा संस्थान दरभंगा को प्रदत्त किया गया है। इसमें गैस बैंक जो 27 सिलेंडर का होगा, इसका निर्माण, मशीन लाने से लेकर अधिष्ठापन इत्यादि खर्च का वहन कबीर सेवा संस्थान को करना है, जबकि सिविल कार्य, बिजली कर्मी इत्यादि की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन करेगा। एनओसी मिलते ही इसके अधिष्ठापन हेतु संयंत्र निर्माता कंपनी हरियाणा से तकनीकी विशेषज्ञ चंचल चौहान फ्लाइट से दरभंगा पहुंचे और मुक्तिधाम पहुंचकर संयंत्र स्थापना के संदर्भ में नगर निगम प्रशासन कबीर सेवा संस्थान के साथ विमर्श किया। स्थानीय समिति मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति के सदस्यों ने वर्षों से लंबित इस संयंत्र स्थापना को पटल पर देख काफी वे लोग उत्साहित थे। इन लोगों ने कंपनी के प्रतिनिधि को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पाक चादर से सम्मानित किया और आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द संयंत्र लगा दें। समिति ने इस हेतु जिलाधिकारी की पहल, निगम, कबीर सेवा संस्थान को भी धन्यवाद दिया। डीएम ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, दिए कई निर्देश।
डीएम ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की विशेष रूप से बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमण से मृत समूह के निष्पादन में हो रही कठिनाई को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अमेरिका की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन द्वारा दरभंगा के कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से एक विद्युत गैस शवदाह गृह की स्थापना की जानी है। उक्त प्रस्ताव को प्राधिकार की समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। यह शवदाह गृह भीगो श्मशान घाट की भूमि पर बनेगा, जिसका निर्माण अमेरिकी संस्था द्वारा किया जाएगा। निर्माणोपरांत नगर निगम दरभंगा को सौंप दिया जाएगा। यह उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एवं दरभंगा वासियों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा अमेरिकी संस्था को धन्यवाद भी दिया गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम। MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहेरिया सराय। एक्सक्लूसिव रेंज of Italian and Indian marbles, granite, tiles, stones and sanitary items, construction material, bathroom and kitchen fitting, retail and wholesale, authorized dealer of Hindware। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, टूटा सारा रिकॉर्ड। एक दिन में 376 नए मरीज। बच के रहिए, सावधान रहिए। लेकिन बिहार में घट रहे हैं नए मरीज। आज 5154 नए पॉजिटिव केस। एक्टिव केस भी 50,000 से कम। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस के भी छूट रहे पसीने। हठी लोगों पर की जा रही कार्रवाई। सिटी एसपी ने खुद संभाले रखी कमान। दरभंगा के मुक्तिधाम में गैस और बिजली संचालित शवदाह संयंत्र होगा स्थापित। जिला प्रशासन ने दी स्वीकृति। डीएम ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, दिए कई निर्देश। चचेरे भाई ने 5 साल की बहन को बनाया हवस का शिकार। पकड़ा गया, गुनाह भी कबूला, भेजा गया जेल। बड़ा सवाल, आखिर कहां जा रहे हैं हम। 13,000 रुपए में 1 यूनिट खून बेचने का सौदा करने वाला धराया। जमकर हुई पिटाई। कोरोना काल में भी आपदा को अवसर बनाए बैठे हैं ऐसे दलाल। डीएम ने किया नया सर्जिकल भवन एवं सुपर स्पेशलिटी भवन का निरीक्षण। समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदकों की संख्या 1 लाख पार। डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। और पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। चचेरे भाई ने 5 साल की बहन को बनाया हवस का शिकार। पकड़ा गया, गुनाह भी कबूला, भेजा गया जेल। सवाल बड़ा कि आखिर कहां जा रहे हैं हम। बच्ची के माँ बाप गए शादी में तो बच्ची को युवक ने पकड़कर घर के पीछे ले जाकर किया दुष्कर्म। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहशी दरिंदे को पकड़ लिया। उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। पीड़िता की मेडिकल जांच करा रही है पुलिस। स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द मिलेगी सजा, कहा थाना प्रभारी ने। ये मामला ग्राम बहपति का है कि कल रात को उनके घर के बगल में, पीड़िता के घर के बगल में बारात आई हुई थी और उसी में पीड़िता के माता और पिता गए हुए थे शादी अटेंड करने के लिए। लड़की घर पर अकेली थी, जिसको फुसला बहला करके उसके रिश्ते में चचेरा भाई लगता है। उसका नाम लालो राम है, बाप का नाम सुलिंदर राम है, बापत्ती का ही रहने वाला है। वो बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने से बहला फुसला के पीछे झाड़ी की तरफ ले गया और उसके साथ वहाँ पे दुष्कर्म जैसा मामला किया माता पिता के द्वारा। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग
घेराबंदी कर करके निशानदेही पर उस लड़के को पूछताछ हेतु थाना लाए थे। जब पूछताछ के क्रम में थाना पर उनसे पूछा गया कि उसने अपने सारे जुर्म को कबूल कर लिए, जिस पर गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध जो है कांड संख्या 70-21 दर्ज किया गया है। उसमें धारा 376, 377, 354, 366 ए IPC और 4/6 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच वगैरह 164 का बयान माननीय न्यायालय में कराया जा रहा है। 13,000 रुपए में 1 यूनिट खून बेचने का सौदा करने वाला भी धराया। जमकर हुई पिटाई। कोरोना काल में भी आपदा को अवसर बनाए बैठे हैं ऐसे दलाल। जिस युवक को आप इन तस्वीरों में ताबड़तोड़ थप्पड़ खाते देख रहे हैं, उस पर खून का सौदागर होने का आरोप है। पकड़े जाने पर इसे लोगों ने जमकर धुना, पुलिस के हवाले भी कर दिया। यह युवक शिव कुमार बताया जा रहा है, जो किसी स्वास्थ्य सेवा के लिए काम करने वाली संस्था से जुड़ा बताया जा रहा है। मामला यूं हुआ कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक पेशेंट को खून की बहुत ज़रूरत हुई, तो मरीज के परिजनों ने इस युवक से संपर्क किया तो इसने 13,000 रुपए में 1 यूनिट ब्लड देने का सौदा तय भी कर लिया और फिर यह DMCH पहुंचा, लेकिन वहां इसकी कलई खुल गई। फिर जो भी हुआ वो आपके सामने है। न्यूज़ टुडे दरभंगा हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। डीएम ने किया नए सर्जिकल भवन एवं सुपर स्पेशलिटी भवन का निरीक्षण। समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के दिए निर्देश। डीएम ने किया नए सर्जिकल भवन एवं सुपर स्पेशलिटी भवन का निरीक्षण। निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने की दी हिदायत। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बन रहे नए सर्जिकल भवन एवं सुपर स्पेशलिटी भवन में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। वहां पाई गई कमियों को तुरंत दूर करने तथा पर्याप्त मात्रा में निर्माण सामग्री यथा ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी एवं पर्याप्त संख्या में मजदूर उपलब्ध रखने को कहा गया। उन्होंने बन रहे नए सर्जिकल भवन एवं सुपर स्पेशलिटी भवन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदक को सख्त हिदायत दी कि निर्माणाधीन सर्जरी भवन के लिए निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि जून 2022 तक एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य 2 महीने के अंदर हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। देखिए, एक तो सर्जरी भवन का काम तेजी लाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है और सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जल्दी चालू करने के लिए हमने निर्देश दिया है। और हमारे जो यहाँ पर सिक्योरिटी का जो मजिस्ट्रेट और पुलिस जो हैं, अटेंडेंट अंदर कभी कभी चले जाने का सूचना मिली है, उसको भी बिल्कुल रोकने का और क्योंकि सख्त मना है, इसको भी इंश्योर करने के लिए सभी लोगों को निर्देश दिया। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदकों की संख्या 1 लाख पार। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में आवेदकों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। अभी भी आवेदन करने की तिथि बची हुई है। 25 मई बिना विलंब शुल्क और 28 मई 2021 विलंब शुल्क के साथ निर्धारित की गई है। राज्य नोडल पदाधिकारी बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा ने यह जानकारी दी है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, टूटा सारा रिकॉर्ड। एक दिन में 376 नए मरीज। बच के रहिए, सावधान रहिए। लेकिन बिहार में घट रहे हैं नए मरीज। आज 5,154 नए पॉजिटिव केस। एक्टिव केस भी 50,000 से कम। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस के भी छूट रहे पसीने। हठी लोगों पर की जा रही कार्रवाई। सिटी एसपी ने खुद संभाले रखी कमान। दरभंगा के मुक्तिधाम में गैस और बिजली संचालित शवदाह संयंत्र होगा स्थापित। जिला प्रशासन ने दी स्वीकृति।
डीएम ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, दिए कई निर्देश। चचेरे भाई ने 5 साल की बहन को बनाया हवस का शिकार, पकड़ा गया, गुनाह भी कबूला, भेजा गया जेल। बड़ा सवाल, आखिर कहां जा रहे हैं हम? 13,000 रुपए में 1 यूनिट खून बेचने का सौदा करने वाला धराया, जमकर हुई पिटाई। कोरोना काल में भी आपदा को अवसर बनाए बैठे हैं ऐसे दलाल। डीएम ने किया नया सर्जिकल भवन एवं सुपर स्पेशलिटी भवन का निरीक्षण, समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदकों की संख्या 1 लाख पार। डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। और पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, वेतन भुगतान की मांग को लेकर उठाई आवाज, 1 सप्ताह में मिलेगा वेतन, अधीक्षक ने कहा। डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मियों ने मार्च अप्रैल महीने का लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर अधीक्षक कार्यालय पर किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, बुलंद की आवाज। अस्पताल की सुरक्षा में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों ने आउटसोर्सिंग पर कार्यरत एजेंसी से नियोक्ता विश्वास सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी विरोधी रवैया एवं पिछले 2 माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर मुख्य नियोक्ता अस्पताल अधीक्षक के कार्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। इससे पूर्व कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी वार्डों में तैनात सुरक्षाकर्मी डीएमसीएच इमरजेंसी परिसर में जमा हो गए। वहां से डीएमसीएच सुरक्षा कर्मी यूनियन के अध्यक्ष अजीत कुमार पासवान, सचिव राकेश कुमार राय, डीएमसीएच सफाई कर्मी यूनियन की सचिव रानी देवी के संयुक्त नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अधीक्षक के बुलाए जाने पर 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ललन चौधरी, श्याम भारती के संयुक्त नेतृत्व में सीआईटीयू के बिहार राज्य कमेटी सदस्य सत्यप्रकाश चौधरी, श्रमिक नेता दिनेश झा एवं डीवाईएफआई के नेता गोपाल जी ठाकुर, अजीत कुमार पासवान और राकेश राय ने वार्ता में भाग लिया। 1 सप्ताह के अंदर वेतन भुगतान का आश्वासन मिलने के उपरांत आंदोलन खत्म हुआ। प्रोविडेंट फंड में इनका डिडक्शन होना चाहिए, इनका ईएसआई होना चाहिए। ये कुछ भी प्रॉपर वे में जो है सो नहीं हो रहा है। और इसके पीछे अगर गहराई में आप झांकने का प्रयास कीजिएगा, हम मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहते हैं, तो डीएमसीएच प्रबंधन, डीएमसीएच के अधीक्षक इसके लिए पूरी तरह जिम्मेवार है। इसलिए कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मुख्य नियोक्ता होने के कारण उनकी सारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके अंदर जो कार्यरत आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जो नियोक्ता है, वो जो श्रमिक है, जो श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी है उसको पेमेंट कर रहा है कि नहीं, उसका ईपीएफ और उसका ईएसआई को आदतन जमा कर रहा है कि नहीं, ये उन्हें सुनिश्चित करना था। ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को लेकर के हम लोगों ने डीएमसीएच अधीक्षक महोदय से जो पूर्व में वार्ता किया था, उनको कहा था कि आप इस चीज की गहराई से जांच करवा करके और जो न्यूनतम मजदूरी का दर इनके लिए निर्धारित किया हुआ है और साथ में इनका जो सोशल सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह कॉम्प्लायंस करते हुए आप जो है सो हम लोगों को इंटीमेट कीजिए, या आप वर्कर को, उस कामगार को भी इंटीमेट कीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उस संदर्भ में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज स्थिति ऐसा है कि जो नियोक्ता है इनका, उसने बदला के भावना से इनका वेतन को, जो वेतन रिलीज करना चाहिए था, आप समझिए कि मार्च का वेतन उनको 7 अप्रैल तक दे देना था, नहीं दिए। अप्रैल का वेतन उनको 10 तारीख के अंदर दे देना था, मई में नहीं दिए। मई भी ऑलरेडी 20 तारीख से ऊपर गुजर चुका है। कुल मांग है जो हम काम किया है, आप हमारा मजदूरी दीजिए। 3 महीना होने जा रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है। ये गार्ड लोग लो पे स्टाफ हैं, पूरी जिंदगी जिनका परिवार इससे चलता है, 24 आवर इनका ड्यूटी है, संख्या बल है कुछ, और जो ठेकेदार है उसकी कार्य प्रणाली है पूरा मजदूर विरोधी, गार्ड विरोधी। यहाँ वो रहते नहीं है और इसके बाद यहाँ काम होता, उसका भुगतान नहीं करते। 1 हफ्ता पहले हमारी बातचीत हुई थी सुप्रिटेंडेंट साहब से, उन्होंने कहा जो मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ, मैं बीमार था, कोविड से परेशान था, हम इसको देखते हैं और भुगतान कराते हैं। लेकिन 1 हफ्ता बीत गए, भुगतान नहीं। आज बहुत ही कठिन परिस्थिति में बिना हम लोगों ने तय किया जो हम करें कि नहीं करें, इसलिए जो परिस्थिति है बहुत खराब। हम कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी का यह आंदोलन है, लोगों को आना पड़ा जब उनके तनख्वाह का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए और सुप्रिटेंडेंट साहब से अभी हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हम तुरंत भुगतान करते हैं। 1 महीना का पेमेंट चला गया है,
दूसरे महीना के भी पेमेंट और तीसरे महीना का भी जो सैंक्शन है रुपया लेने का, उस काम को हम लोगों ने कर लिया है। और पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को नेताओं ने बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में कांग्रेस नेताओं ने गरीबों और असहायों के बीच सूखा राशन, मास्क और कोरोना की दवाइयों का वितरण किया। मौके पर जिलाध्यक्ष श्री चौधरी ने कहा कि संचार क्रांति के जनक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को बहुत आगे और मजबूत बनाया था, लेकिन आज देश जिनके हाथों में है वे लोग देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद असलम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इन दोनों ने देश की खातिर अपनी जान का न्यौछावर कर दिया। देश कांग्रेस के बलिदान को कभी नहीं भूल सकती। मौके पर परमानंद झा, जयंत कुमार झा, रतिकांत झा, राहुल झा, मोहम्मद हसमत अली, मोहम्मद चांद, उदित नारायण चौधरी, नवीन कुमार झा, महासचिव सुशील कुमार सिंह, विशाल कुमार, मोहम्मद जमील अख्तर, मोहम्मद फरीद, संतोष कुमार झा आदि कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर उनके द्वारा बताए मार्गों पर चलकर देश की सच्ची सेवा करने का संकल्प लिया। ये जब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना का कोहराम, टूटा सारा रिकॉर्ड। एक दिन में 376 नए मरीज। बच के रहिए, सावधान रहिए। लेकिन बिहार में घट रहे हैं नए मरीज। आज 5154 नए पॉजिटिव केस, एक्टिव केस भी 50,000 से कम। लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस के भी छूट रहे पसीने। हठी लोगों पर की जा रही कार्रवाई। सिटी एसपी ने खुद संभाले रखी कमान। दरभंगा के मुक्तिधाम में गैस और बिजली संचालित शवदाह संयंत्र होगा स्थापित। जिला प्रशासन ने दी स्वीकृति। डीएम ने की जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, दिए कई निर्देश। चचेरे भाई ने 5 साल की बहन को बनाया हवस का शिकार, पकड़ा गया, गुनाह भी कबूला, भेजा गया जेल। बड़ा सवाल, आखिर कहां जा रहे हैं हम। 13,000 रुपए में 1 यूनिट खून बेचने का सौदा करने वाला धराया। जमकर हुई पिटाई। कोरोना काल में भी आपदा को अवसर बनाए बैठे हैं ऐसे दलाल। डीएम ने किया नया सर्जिकल भवन एवं सुपर स्पेशलिटी भवन का निरीक्षण। समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवेदकों की संख्या 1 लाख पार। डीएमसीएच के सुरक्षा कर्मियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। और पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।